हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि है डायपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको एग्जाम में इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली वीडियो में हमने बेसिक्स डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बताया था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, सभी वीडियोस अपलोड करने के बाद आप चैनल पर विजिट करिएगा और प्लेलिस्ट देखिएगा, तो आपको सभी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं डायपोल मोमेंट। सो देखिए, डायपोल मोमेंट क्या होती है। एक्चुअली डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है डीबे एक यूनिट में। डीबे में जनरली डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, और डायपोल मोमेंट को जिस साइन से डिनोट किया जाता है वो होता है म्यू। एक ग्रीक अल्फाबेट है जिससे कि डायपोल मोमेंट को क्या होता है हम शो करते हैं। जनरली डायपोल मोमेंट को म्यू के फॉर्म में ही डिनोट किया जाता है। तो अभी डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आप डिफरेंस देखते हो, बेसिकली डायपोल मोमेंट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आप देखते हो तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट अराइव होती है। मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शियल पोलैरिटी होगी। बट क्या होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो होते हैं, बट स्टिल वो मॉलिक्यूल जो होता है डायपोल मोमेंट शो नहीं करता है। मतलब अगर हम उसकी एक्चुअल डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, म्यू की वैल्यू, जिसे हम डायपोल मोमेंट्स को डिनोट किया जाता है हमें म्यू से। तो म्यू की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। और डायपोल मोमेंट से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये आप नोट करके रखिएगा कि डायपोल मोमेंट को जब भी कभी हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम ये भी पॉसिबली शो करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ पर पोलर है या फिर नॉन पोलर है। मतलब क्लियरली ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हम डायपोल मोमेंट से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो हम पहले तो देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर का रोल बहुत ही बड़ा होता है यहाँ पर, क्योंकि सर्टेन टाइम क्या होता है, कुछ एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं बट स्टिल वो मॉलिक्यूल वहाँ पर पोलर नहीं होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उस तरह से होता है कि नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, और जो टोटल डायपोल मोमेंट होती है वो 0 होती है। तो देखिए, एक एक करके हम एग्जांपल समझते हैं, जिससे कि आपको और बेटर वे से आपके कंसेप्ट सॉल्व होते जाएंगे और आपको डायपोल मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। सबसे पहला सिंपल एग्जाम्पल लेंगे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी कि HF। सो देखिए, यहाँ पर मैं HF का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सो देखिए, डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए डायरेक्शन एज वेल एज ए मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो और जिसका मास यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है कि उस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो वो डायपोल मोमेंट उस साइड में खींची जाती है, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर जो है उस डायरेक्शन में खींची जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं और बेटर वे से समझेगा। देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड जो देख रहे होंगे ना कहीं स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो किस तरह से, इस तरह से ये जो एरो रहेगा, इस तरह से एरो से आप डायपोल मोमेंट यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि डायपोल मोमेंट जो है वो म्यू से डिनोट की जाती है, और इसका यूनिट जो रहेगा डीबे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, तो अभी आपको यहाँ पर अगर म्यू कैलकुलेट करना है तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होगी, फ्लोरीन के साइड में खींची जाएगी, यानी कि डायपोल मोमेंट जो है फ्लोरीन के साइड में जाएगी। तो क्या हो रहा है कि अगर फ्लोरीन के एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट जाती है तो वहाँ पर वो जो मॉलिक्यूल होता है उसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, मतलब वो मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शो करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब भी कभी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है आपको, अगर डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो वो मॉलिक्यूल की क्या होती है, पोलैरिटी होती है कहीं ना कहीं। तो उस मॉलिक्यूल को आप कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप हर एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर नॉन पोलर है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होगा यहाँ पर, पोलर। इस तरह से P से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर लिखती हूँ
सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको किसी भी मॉलिक्यूल का जिसकी आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। स्ट्रक्चर हम वेस्पर थ्योरी में देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया आने वाला है, हम आगे देखेंगे ये वाली बातें। बट आज डायपोल मोमेंट हम देख रहे हैं तो आप बस ध्यान में रखिएगा कि आपको मेनली उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री, शेप या फिर स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो CO2 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर रहेगा लीनियर। इस तरह से कार्बन रहेगा सेंट्रल में और 2 ऑक्सीजन कार्बन को अटैच रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है? यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर डेल्टा निगेटिव। तो देखिए डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट जाएगी और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के डायरेक्शन में एक डायपोल मूवमेंट जाएगी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी आप टोटल डायपोल मूवमेंट अगर कैलकुलेट करने जाओ तो क्या आएगी इस मॉलिक्यूल की, देखिए। तो अभी CO2 के केस में कैसे डायपोल मूवमेंट आएगी, देखिए क्या होता है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर यानी कि दोनों वेक्टर की अगर आप एडिशन करने जाओ तो दोनों ही वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में गए। इस ऑक्सीजन ने इधर से बॉन्ड खींचने की कोशिश की और इस ऑक्सीजन ने इधर से ये बॉन्ड को खींचने की कोशिश की। तो नेट डायपोल मूवमेंट यानी कि टोटल डायपोल मूवमेंट यहाँ पर कैंसल आउट हो गई टू ईच अदर। दोनों डायपोल मूवमेंट कैंसिल हो गई तो क्या आएगी डायपोल मूवमेंट यहाँ पर? 0। अगर डायपोल मूवमेंट 0 आती है तो हमारा मॉलिक्यूल क्या रहेगा? नॉन पोलर। सो ये CO2 जो रहेगा वो रहेगा नॉन पोलर। देखिए हमने कैसे यहाँ पर डायपोल मूवमेंट के बेसिस पर डायपोल मूवमेंट तो फाइंड आउट कर लिए। देखिए यहाँ पर μ = 0 यानी कि ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली 0 डायपोल मूवमेंट शो करता है। और पोलैरिटी की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल रहेगा नॉन पोलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है। तो हमने 2 एग्जाम्पल अभी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल का। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वाटर का? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह से 2 यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर शेप रहेगा वी शेप या फिर बेंड शेप भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। अभी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है देन हाइड्रोजन। इस तरह से आप चार्जेस मेंशन कर देना जिससे कि आपको और अच्छे से समझेगा। तो अभी ऑक्सीजन क्या करता है, ये बॉन्ड जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। सिमिलरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो डायपोल मूवमेंट है वो लोन पेयर के वजह से भी शो की जाती है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कहीं ना कहीं वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं वो कहीं ना कहीं वो डायपोल मूवमेंट ऑक्सीजन के डायरेक्शन में भी जाएगी और ऊपर के अपसाइड डायरेक्शन में जाएगी। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए टोटल डायपोल मूवमेंट आप कैसे देखोगे, एक ही डायरेक्शन में जाइए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो डायपोल मूवमेंट, टोटल डायपोल मूवमेंट क्या होती है? कैंसिल होती है। सभी एरोज देखिए आप, इस तरह से डायपोल मूवमेंट को यहाँ पर शो किया जाता है। सभी एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा? डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 and when mu is not equals to 0 then the molecule is polar. So यहाँ पर हमें ये भी आंसर मिल गया कि H2O पोलर है या फिर नहीं है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे NH3 का और NH3 के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि डायपोल मूवमेंट कैसे आती है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से पिरामिडल और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होती है नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव। तो यहाँ से इस तरह से ये डायपोल मूवमेंट नाइट्रोजन की तरफ, मतलब नाइट्रोजन ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी अट्रैक्शन गेन करेंगे अपने ऊपर, यानी कि वो भी अपनी बॉन्ड पेयर खींचने की कोशिश करेगी या फिर कहीं ना कहीं वो डायपोल मूवमेंट अपनी तरफ खींचने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो देख रहे होंगे आप कि नेट डायपोल रिजल्टेंट मूवमेंट क्या आएगी यहाँ पर। टोटल वेक्टर्स की अगर हम टोटल करते हैं तो सभी देखिए आप कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो फिर से हमें ये आंसर मिल गया कि NH3 यानी कि अमोनिया जो है वो है पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं BF3। सो ये BF3 मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और जिसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए यहाँ पर डायपोल मूवमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है दैन बोरॉन।
तो बोरॉन से ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड पेयर कहीं ना कहीं यहाँ तक खींची जाएगी, तो ये डायपोल मोमेंट इस फ्लोरीन की डायरेक्शन में जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ जाएगी। बट नेट डायपोल मोमेंट या फिर टोटल डायपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या होता है, देखिए इस तरह से ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि दो फ्लोरीन यहाँ पर इस डायरेक्शन में अटैच है, इस डायरेक्शन में एक फ्लोरीन अटैच है, इसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी जाएगी, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगी। इस डायरेक्शन में आधी जाएगी तो इस डायरेक्शन में आधी चली जाएंगी, तो इसी तरह से टोटल डायपोल मोमेंट क्या होगी, कैंसल टू ईच अदर। इसकी वजह से यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर। इस तरह से ये BF3 मॉलिक्यूल भी हमारा नॉन पोलर हो गया। इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, और स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे जब आप, तो आपको इजीली डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते आएंगे। और दूसरी बात क्या रहा, आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल क्लीन कर देती हूँ। BeCl2 का एग्जाम्पल हम लेंगे। सो देखिए अभी यहाँ पर बेरिलियम है और क्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की। तो इस तरह से ये पार्शियलिटी क्यों मैं पार्शियलिटी क्यों यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल में एटम है वो कम्प्लीटली ऐसे एटम से यहाँ पर डिस्पैच नहीं हुए, मॉलिक्यूल में ही है वो एटम, और इसी वजह से उनके ऊपर फुली चार्जेस नहीं आएंगे, पार्शियली चार्जेस आएंगे, और पार्शियलिटी हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और बेरिलियम के ऊपर पॉजिटिव। सो सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये डायपोल मोमेंट इस क्लोरीन के डायरेक्शन में जाएंगे, सिमिलरली इस डायरेक्शन में, तो एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और एक डायपोल मोमेंट इस क्लोरीन के डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन में और यहाँ पर एक डायरेक्शन में। सो म्यू इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन म्यू इक्वल्स टू 0 देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वहाँ पर नॉन पोलर हो जाएगा। तो BeCl2 का आंसर भी हमें मिल गया, यहाँ पर ये भी नॉन पोलर है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम PCl5 का, कि इसका नेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको ज्योमेट्री ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ करते हो। PCl5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये तीन जो बॉन्ड रहेंगे 3 Cl के, ये रहेंगे इक्वेटोरियल पोजिशन पे, और ये जो 3 बॉन्ड रहेंगे ये रहेंगे एक्सियल पोजीशन के। तो एक्सियल पोजीशन के बॉन्ड लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा PCl5 का। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर फॉस्फोरस से। तो अभी डायपोल मूवमेंट के एरो आपको शो करने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से यहाँ पर Cl अपनी तरफ ये बॉन्ड खींचेगा तो मूवमेंट कहीं ना कहीं इधर जाएगी, इस तरह से ये Cl भी बॉन्ड खींचेगा तो यहाँ पर मूवमेंट जाएगी। सिमिलरली उसी तरह से बाकी के Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ज़्यादातर अपनी तरफ वो बॉन्ड खींचेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी तरह से ये डायपोल मूवमेंट यहाँ पर शो हो रही है कहीं ना कहीं। तो देखिए हमने सभी क्लोरीन के लिए डायपोल मूवमेंट यहाँ पर शो कर दिए। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट क्या आएगी यहाँ पर, देखिए कहीं ये डायरेक्शन में जा रही है तो कभी इस Cl के, तो कभी अपवर्ड Cl के, तो कभी डाउनवर्ड Cl के, तो इसी वजह से नेट डायपोल मूवमेंट आती है 0 एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फिर भी स्टिल डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। क्यों, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट जब आप टोटल डायपोल मोमेंट कैंसिल करने जाएंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो इसी वजह से डायपोल मोमेंट क्या होगी, कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने PCl5 का भी आइडेंटिफाई कर लिया जो कि नॉन पोलर है, PCl5 भी नॉन पोलर है। तो अभी मीथेन की बारी है। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा कि किस तरह से हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पर हम पोलैरिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि अपने अभी तक इतने सारे मॉलिक्यूल की है। तो अभी मीथेन की बारी है। अभी CH4 की डायपोल मोमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। CH4 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3 और ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रहेगी टेट्राहेड्रल। तो देखिए CH4 जिसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रहेगी। तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है सभी से, और हाइड्रोजन की पॉजिटिव है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से इस कार्बन की तरफ जाएगी ये डायपोल मोमेंट, इस तरह से इस कार्बन की तरफ जाएगी ये डायपोल मोमेंट, और इस तरह से सिमिलरली इस कार्बन की तरफ भी ये डायपोल मोमेंट जाएगी। सिमिलरली
इस कार्बन की तरफ भी ये डायपोल मोमेंट जाएगी यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, टोटल डायपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस कार्बन की तरफ जा रही है। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, अगर एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट जाती है तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं टोटली, बट अगर डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या होती है, कैंसल आउट होती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसल आउट होगी क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा गई। सो देन म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0 और मॉलिक्यूल क्या रहेगा यहाँ पर, नॉन पोलर। सो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या रहेगा, नॉन पोलर। सो CH4 भी नॉन पोलर रहेगा। सिमिलरली CHCl3 की बात करते हैं, CHCl3 जिसका स्ट्रक्चर भी मीथेन के जैसा ही होगा। तो देखिए इस तरह से CHCl3 यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, मतलब क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और अभी हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू, अभी नॉट इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू, देखिए इस तरह से क्लोरीन जो है यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दैन कार्बन, तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड पेयर इस तरह से खींची जाएगी। और अगर बात करते हैं बाकी हाइड्रोजन्स की, तो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से डायपोल मूवमेंट शो करेंगे हम। सो देखिए टोटल डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा इस मॉलिक्यूल में टोटल डायपोल मूवमेंट क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड द मॉलिक्यूल इज़ पोलर। जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तब मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। तो CHCl3 पोलर हो गया यहाँ पर। सिमिलरली CCl4 भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि आपको और भी बेटर वे से समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Cl Cl और इस तरह से यहाँ पर Cl। सो देखिए अभी यहाँ पर क्लोरीन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। सो देखिए अभी तो ये टोटल हमने डायपोल मूवमेंट यहाँ पर शो कर दी है। इस वाली इस डायरेक्शन में जा रही है और इस वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, तो टोटल नेट डायपोल मूवमेंट क्या होंगे, कैंसल आउट टू ईच अदर, इसलिए म्यू की वैल्यू आएगी 0 और ये मॉलिक्यूल रहेगा नॉन पोलर, जस्ट लाइक अ मीथेन। जैसे मीथेन में कैसे मीथेन नॉन पोलर आया था, उसी तरह से CCl4 भी नॉन पोलर आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायपोल मूवमेंट। आज हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनकी डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट किए, और जब हम डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं उसी के साथ साथ हम वहाँ पर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पर सभी एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर लिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और SF6, ये 3 मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट आपको कैलकुलेट करनी है। आई होप आप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।